हिंदी सिनेमा का वह सितारा जिसने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग के दम पर हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। ऐसा कलाकार जिसकी कॉमिक टाइमिंग से हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। कॉमेडी के इस धुरंधर को दुनिया जॉनी वॉकर के नाम से जानती है। जॉनी वॉकर, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में दर्शकों के चेहरे पर खूब मुस्कान बिखेरी। जब भी भारतीय सिनेमा में बेस्ट कॉमेडियन की बात की जाती है तो उसमें जॉनी वॉकर का नाम सबसे पहले आता है। जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1926 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। शायद बेहद ही कम लोगों को उनका असली नाम पता हो। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। जॉनी वॉकर के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण जॉनी को भी छोटी सी उम्र से ही काम पर लगना पड़ा। जब इंदौर में वो फैक्ट्री बंद हो गई तो काम की तलाश में जॉनी वॉकर का पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई की जिंदगी इतनी आसान तो होती नहीं है, तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एक आदमी की आमदनी से कुछ होता नहीं है। परिवार को 2 पैसे की आमदनी की जरूरत थी। इसके लिए जॉनी ने भी नौकरी की कोशिश करी और वो बस कंडक्टर की नौकरी पाने में कामयाब हो गए। उस जमाने में उन्हें हर महीने की तनख्वाह 26 रुपए महीना मिलती थी और जॉनी वॉकर अपनी इस नौकरी को करने लगे। जॉनी अपने ही अंदाज में बस यात्रियों का मनोरंजन भी करते रहते थे और लोगों का टिकट भी काटते रहते थे। इसी दौरान कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन बलराज साहनी भी उसी बस में सफर कर रहे थे और जब बलराज साहनी ने उनका कॉमिक टाइमिंग, कॉमिक का अंदाज देखा, कॉमेडी का अंदाज देखा, तो बलराज साहनी की पारखी नजर ने उनको फौरन पहचान लिया। उन्होंने जॉनी वॉकर से पूछा, क्या तुम फिल्मों में काम करोगे? अब अंधा क्या चाहे 2 आंखें। जॉनी वॉकर राजी हो गए। तो बलराज साहनी जॉनी वॉकर को लेकर गुरुदत्त के पास गए। गुरुदत्त उस वक्त अपनी फिल्म बाजी की तैयारी कर रहे थे। बलराज साहनी ने इनको पहले से समझा दिया जॉनी वॉकर को कि तुम्हें एकदम से अंदर जाना है गुरुदत्त के ऑफिस में और शराबी की एक्टिंग करनी है। जितना अच्छा तुम कर लोगे उतना ही तुम्हारे कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब जॉनी वॉकर एकदम से गुरुदत्त के ऑफिस में एंट्री करते हैं और शराबी की एक्टिंग करने लगते हैं। ये देख के एकदम से गुरुदत्त थोड़ा असमंजस में आ गए और थोड़ा घबरा गए। तो उन्होंने किसी को आवाज लगाई कि अरे ये शराबी घुस आया है, इसको निकालो। उसी टाइम बलराज साहनी ने उनके ऑफिस में एंट्री मारी और उनको पूरा माजरा बताया। उन्होंने जॉनी वॉकर का इंट्रोडक्शन उनसे गुरुदत्त साहब से कराया और जॉनी वॉकर के बारे में पूरी तफसील जो है वो गुरुदत्त साहब को बताई। जब गुरुदत्त साहब को इस असलियत का पता चला तो गुरुदत्त साहब जॉनी वॉकर की एक्टिंग से काफी खुश हुए और उन्होंने जॉनी वॉकर को फिल्म बाजी में रोल दे दिया। इस फिल्म में अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री गीता वाली मुख्य भूमिकाओं में थे। यही वो फिल्म थी कि उनकी किस्मत का बंद दरवाजा खुला और ऐसा खुला कि इसके बाद जॉनी वॉकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब यहीं पर एक किस्सा और होता है कि गुरुदत्त साहब कहते हैं कि भाई तुम्हारा नाम जो है बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी काफी बड़ा नाम है और एक कॉमेडियन के तौर पर ये इतना पसंद नहीं किया जाएगा और मैं तुम्हारा नाम बदलकर कुछ और रखने की सोच रहा हूं। अब जब उनके नाम पर विचार विमर्श होने लगा कि इनका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि जॉनी वॉकर ने शराबी की एक्टिंग करी थी और गुरुदत्त साहब भी शराब के बहुत शौकीन थे और वो उस टाइम एक बड़ी मशहूर ब्रांड था शराब का, जॉनी वॉकर। तो गुरुदत्त साहब वो पिया करते थे। तो जब बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी ने एक शराबी की एक्टिंग करी थी
तो इन्होंने उसको वही ब्रांड का नाम जॉनी वॉकर इनको दे दिया और ये फिल्म इंडस्ट्री में जॉनी वॉकर के नाम से मशहूर हो गए। अधिकतर फिल्मों में शराबी का किरदार इन्होंने निभाया। जॉनी वॉकर ने अपनी फिल्मी सफर में तकरीबन 300 फिल्में की, जिसमें जाल, आंधियां, नया दौर, टैक्सी ड्राइवर, मधुमती, कागज के फूल, गेटवे ऑफ इंडिया, मिस्टर एक्स, मेरे महबूब, सीआईडी जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। जॉनी वॉकर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि फिल्म मधुमती में सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए मिला था। इसके बाद फिल्म शिकार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के अवार्ड से भी नवाजा गया।